हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो बहुत लेट से क्वेश्चन आने के कारण आज हमें क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन आप लोगों के बीच देने का कृपा कर रहे हैं। जो सेट जे का क्वेश्चन है, सेट जे का क्वेश्चन है और ये माध्यमिक परीक्षा 2023 का एनुअल का क्वेश्चन है। जो सेकंड शिफ्ट का आप लोग अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो उनके लिए आंसर की दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि निम्नांकित में से कौन सा एक धातु विद्युत का सुचालक होता है। निम्नांकित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु होकर भी विद्युत का सुचालक होता है और अधातु ग्रेफाइट से ही हम पेंसिल का निर्माण करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन अधिक क्रियाशील धातु है। सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन अधिक क्रियाशील धातु है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, Na, जिसको हम लोग सोडियम भी कहते हैं। सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो तीसरा प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 24 कैरेट का। शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सोडियम। तो सोडियम जो धातु है इसको किरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो पांचवा प्रश्न है अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, H+ आयन। H+ आयन उत्पन्न होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सबसे सबल अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल अम्ल, यहाँ पर प्रबल भी हो सकता है, तो कौन सबसे प्रबल अम्ल है। तो इसका सही जवाब होगा HCl। HCl सबसे प्रबल अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, 7। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। तो आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। कौन सा जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इसको मैंने ट्रिक दिया था अनिल। अनिल हम लोग दिया था कि जो अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है, वही क्वेश्चन दिया था कि नीला को लाल कर देता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अम्ल। अम्ल इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नौवां प्रश्न था कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है Na2CO3 10H2O आंसर इसका सही जवाब होगा। निम्नांकित में से कौन एक अधातु है। निम्नांकित में से कौन सा एक अधातु है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फास्फोरस। फास्फोरस जिसको हम लोग गंधक भी कहते हैं वो अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 20। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। 12वां क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 9। वर्गों की संख्या 9 होती है, 0 और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, CaSO4 2H2O। CaSO4 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है।
तो 15वां क्वेश्चन है कि बोरोन का परमाणु भार क्या होता है। बोरोन का परमाणु भार क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 11। बोरोन का परमाणु भार लगभग 11 होता है और एक्यूरेट पूछे तो 10.81 होता है। बोरोन का परमाणु भार लगभग 11 होता है। तो नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि कैलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। कैलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जेडेन जस्ता का अयस्क है। कैलामाइन जस्ता का अयस्क होता है। 16वां क्वेश्चन है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होता है। तो देखिए इसमें जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ था। इसका जो अनुपात होता है वो 14:3 होता है। 14:3। तो इसके हिसाब से अनुपात में 3 है, इसीलिए बी इसका सही उत्तर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है कि संरचना समन्वयी संभव है। संरचना संभव है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3। ऑप्शन सी 3 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। है कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 14 आवर्त सारणी में 19वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग पनपता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आयोडीन की कमी से। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से पनपता है। 20वां प्रश्न है कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पत्तियों पर। रंध्र मुख्यतः पत्तियों पर पाए जाते हैं और यह पत्तियों पर ही छिद्र बना देते हैं। 21वां प्रश्न है कि रक्तचाप मापने का उपकरण को क्या कहते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। भी इंपॉर्टेंट सवाल था और मैंने इसको बताया भी था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्फिग्मैनोमीटर। स्फिग्मैनोमीटर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन है पराग कोश में क्या पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा परागकण। पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लसिका का रंग क्या होता है। लसिका का रंग होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हल्का पीला। लसिका का रंग हल्का पीला होता है। 24वां प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। निम्नांकित में से कौन सा एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी DDT। DDT कीटनाशक जो है अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। 25वां प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। प्लस में रहे तो उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण इसका सही जवाब। 26वां प्रश्न है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी काल्पनिक। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्पण सूत्र है। निम्नलिखित में से कौन दर्पण सूत्र है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1/F बराबर 1/V + 1/U। 28वां प्रश्न है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए +1। आवर्धन जो होता है वो +1 होता है। 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु की आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु की आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है।
तीसरा प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन आकाश के रंग नीला हो जाता है। तो 31वां प्रश्न है कि विरल से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है। विरल से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अभिलंब की ओर। विरल से सघन माध्यम में जाते हुए किरण जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसी तरह बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की धनात्मक दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। 33वां प्रश्न है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक कौन सा है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आरबीसी। ऑक्सीजन आरबीसी के द्वारा परिवहन तंत्र के लिए जिम्मेदार घटक है। 34वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि कृमि रूप परिशोषिका किसका हिस्सा है। कृमि रूप परिशोषिका किसका हिस्सा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वाहिकाय तंत्र। वाहिकाय तंत्र इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 35वां प्रश्न है कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति होता है। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन इसका सही जवाब होगा। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति को कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 36वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग के लिए सलाह दी जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, घेंघा। घेंघा से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाएं की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 12 जोड़ी। मनुष्य में कपाल तंत्र की संख्या होती है वो 12 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने की केंद्र होता है। मस्तिष्क के कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है। तो इसका सही जवाब होगा पश्च भाग। पश्च मस्तिष्क में आप लोग को गंध पहचानने की केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम मासिक घटना का प्रकट होना कहलाता है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मासिक चक्र। मासिक चक्र इस प्रश्न का सही जवाब। 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का एक विधि है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का एक विधि है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कलम का लगना, दाब कलम और कलम बंधन ये तीनों होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 41वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, DDT। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन DDT है।